उंगलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्त, यह कहानी सुनने के बाद आपका रूह न कांप जाए तो कहना। गौतम बुद्ध ने उंगलीमाल को किस तरह एक दानव से एक भक्त बना दिया, इस कहानी में आप जानेंगे। यह कहानी सच में आपके हृदय को कंपा देगा, इसलिए इस कहानी को लास्ट तक सुने। यह कहानी कुछ मिनटों का ही है, लेकिन इस कहानी का मोरल आपके जीवन भर काम आएंगे। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए बेहतर है। एक दिन की बात है, बुद्ध किसी गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं। बुद्ध जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं आता। बुद्ध दूसरे दरवाजे पर जाते हैं, परंतु वहां भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे दरवाजे पर जाते हैं, परंतु उसमें से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ लेता है और अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें भगवान, आप इस समय बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल इस गांव के सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं और घर में ही बैठे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, उंगलीमाल कौन है? ये उंगलीमाल से इतना भय क्यों फैला हुआ है? वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि किसी सन्यासी को भी वह नहीं छोड़ता। महाराज, प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह यह सब धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काट कर वह माला बना लेता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना गया है कि जब उसे गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां भी और बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। वह व्यक्ति कहता है, कृपया कर आप बाहर ना जाएं, वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं? ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं, दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश कर जाते हैं, उसी वन में जिस वन में उंगलीमाल रहता है। वन के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ होता है। दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं दिखता और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति देखकर उसे भयभीत हो जाए। उसके गले में अंगुलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सना होता है और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण शांत और मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकली हुई मार्ग से आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर या तो लोग भाग जाते हैं या मुझे देखते ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग पर बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या फिर हो सकता है कि यह देख नहीं सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध
उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और क्रोध से बढ़कर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध फिर से उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार पूरे क्रोध से भरकर जोर से आवाज लगाता है, ए साधु रुक। इतना सुनने के बाद बुद्ध रुकते हैं। इसके बाद उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ आता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे डर नहीं रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ऐ साधु तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की बात उंगलीमाल के हृदय पर लग जाती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह उस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु तूने क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चलता जा रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका हूँ? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ चुका हूँ जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर लगता है और उसका हृदय चोट के कारण चीर-चीर हो जाता है, परंतु वह दोबारा बुद्ध के बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह क्रोध में भरकर बुद्ध के गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या करता था और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना प्रेम है ना करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया ये सब अज्ञान के ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही नहीं जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय न होता हो। उंगलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इन अंधेपन की पट्टी हटाना है जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु क्रोध नहीं कर पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक कर बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों के जैसा नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हो या सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करना है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारा भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी है, बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी उस राह पर वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो
कि जो तुमने किया है वह बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उन्नीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नए जीवन शुरू हो जाएगा। उन्नीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छा कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उन्नीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारा संरक्षण मैं करूंगा। तुम्हें लोगों के घृणा से मैं बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उन्नीमाल पूछता है, क्या वह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उन्नीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उन्नीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कार्य को छोड़कर आपके शरण में आ जाऊंगा और आपके करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ते हैं। उन्नीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षुक बन जाता है।